हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टूमपुर। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे कहानियाँ और हमारे रेम्स पसंद आएंगे। रामपुर गांव में भोला नाम का एक गरीब परंतु बहुत ही ईमानदार किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक मशहूर थी। एक शाम वो थका हारा बैठा था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो, थोड़ा आराम कर लो ना जी। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। देखो क्या हालत बना ली है अपनी। सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन फसल का समय है। अगर ज्यादा ध्यान ना दूं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अकेले तुम ही तो सब कुछ करते हो। अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरा इस दुनिया में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बस चाय बना दो अच्छी सी, फिर खेत की तरफ लौटता हूं। अच्छा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में चाय लेकर आती हूँ। सुमन चाय बनाने लगती है और भोला खेत की तरफ चला जाता। भोला खेत में पहुंचकर खुदाई कर ही रहा होता है कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। अरे ये क्या टकराया? लगता है कुछ भारी चीज है। मिट्टी हटाकर देखता हूं। भोला मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकलता है। अरे ये तो कोई संदूक है। इसमें क्या होगा? खोल कर देखता हूं। जैसे ही भोला संदूक खोलता है, अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक रहे थे। यह देखकर भोला चौंक जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी ये यहाँ कैसे आया? भोला कुछ देर सोचता है और फिर संदूक उठाकर घर की ओर चल देता है। वो बक्सा देखकर उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी ये क्या लाए हो इसमें? ये तो बहुत भारी लग रहा है। ये मुझे खेत में मिला है, जरा खोल कर देखो क्या है इसमें। सुमन संदूक खोलती है और अंदर का खजाना देखकर हैरान रह जाती है। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखा था। भगवान, इतना धन ये कहाँ से आया? कहाँ से लेकर आए हो ये? अरे भाग्यवान, जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तो यह जमीन के नीचे दबा मिला। अब क्या करेंगे इसका? अगर इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। नहीं सुमन, यह हमारा नहीं है। हो सकता है किसी का गुम हुआ खजाना हो। इसे ऐसे हमारे पास रखना चोरी होगी। लेकिन कोई आएगा भी तो कैसे? किसे पता चलेगा कि यह तुम्हें मिला है? बात तो सही है, पर अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसका हक बनता है। हम दूसरों की चीज अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलती भोला जी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। हाँ सुमन, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हाँ, अगर असली मालिक ना मिला तो हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। बस यही तो मेरा भी सपना है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन इसे कौन ढूंढने आएगा? पता नहीं कितने सालों से जमीन में दबा होगा। यह भला किसका ही हो सकता है? चाहे कितने भी साल पुराना हो, जो हमारा नहीं उसे रखना गलत है। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव के मुखिया जी को सौंप दूंगा। वो राजा जी को दे देंगे। अच्छा, पर क्या मुखिया जी को देना सही होगा? हाँ, वही सबसे समझदार है। वो असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा देंगे। हम यह अपने पास नहीं रख सकते सुमन। तुम हमेशा से ही ऐसे ही हो, सीधे सच्चे और ईमानदार। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही करना। सही करना ही असली इंसानियत है। भगवान ने हमें मेहनत से कमाने के लिए भेजा है, दूसरों की चीज रखने के लिए नहीं। अच्छा, अभी बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खा लेते हैं,
इसके बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल खजाना लेकर मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया अपने घर पर आराम से बैठा होता है। प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। अरे भोला, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी जी मुखिया जी, सब ठीक है। मैं तो सिर्फ वो कल खेत में खुदाई करते समय यह संदूक मिला, खोलकर देखा तो सोना चांदी के सिक्के भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। इसे आपको सौंपने आया हूं ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर लौटा सकें या फिर महाराष्ट्र तक पहुंचा सकें। अरे इतना सारा खजाना ये किसका होगा भला? और ये खेत में कैसे आया? हाँ मुखिया जी, अभी इसे अपने पास रख लीजिए। किसी का खोया हुआ होगा। आप इसे असली मालिक तक पहुंचा देना। बहुत अच्छा भोला, तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी। भोला, आज के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। जो सही होता है मैं वही करता हूँ। ठीक है फिर भोला, मैं इसे संभाल कर रखता हूँ और पूरे गांव में खबर करवाता हूँ। अगर कोई इसका असली मालिक हुआ तो उसे सौंप दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन मुखिया इतना सारा खजाना देखकर उसकी आंखों में लालच आ चुका था। इतना सारा खजाना अगर इसे राजा को सौंप दूं तो सिर्फ मेरा नाम होगा, लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे राजा को देने की क्या जरूरत है? अरे किसको क्या पता है कि भोला को खजाना मिला था और उसने मुखिया को दे दिया। इसे मैं ही रख लेता हूं। मुखिया ने खजाने को अपने घर में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को मुखिया से उसकी पत्नी खजाने के बारे में पूछती है। अरे ये संदूक कहाँ से आया जी? इसमें तो सोना चांदी भरा है। इतना सारा खजाना कहाँ से आया? अरे वो हमारे गांव का भोला है ना, उसको अपने खेत में मिला था। वो इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया है इसे हम ही रख लेंगे। पर यह तो चोरी है ना? अगर किसी को पता चला तो हमारी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भोला तो सीधा साधा है, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चला तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं, तुम चिंता मत करो। यह खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को त्याग दिया। भोला को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। उसे मुखिया पर पूरा विश्वास था। अगले दिन भोला और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं। तो मुखिया जी ने खजाना रख लिया क्या? क्या बोला उन्होंने? हाँ, मैंने उन्हें दे दिया था। अब वही उसके असली मालिक को ढूंढकर उसे दे देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे अपने पास ही रख ले और राजा तक नहीं पहुंचाए? नहीं सुमन, मुखिया जी बहुत नेक इंसान है। वे ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर इसे असली मालिक तक पहुंचा देंगे। फिर भी खजाने में बड़ा लालच होता है। मुझे डर लगता है कि कहीं हम पर चोरी का इल्जाम ना लग जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी हमने कोई चोरी तो की नहीं, और हमने तो जो सही था वही किया। बाकी अब जो होगा भगवान देखेंगे। भोला की ईमानदारी बनी रही, लेकिन मुखिया का लालच अब उसे गलत राह पर ले जा चुका था। गांव के चबूतरे पर दोपहर का समय था। चारों ओर हलचल कम थी। कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो कुछ लोग छांव में बैठे सुस्ता रहे थे। वहीं गांव के चबूतरे पर रामू, बिरजू और हरिया बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे सुना तुमने, भोला को अपने खेत में खजाना मिला था? हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन वो भोला ही है जो बिना किसी लालच के मुखिया जी को वो खजाना सौंप आया। आजकल के समय में कौन इतना ईमानदार होता है? सच कह रहे हो भाई। कोई और होता तो चुपचाप अपने घर में छिपा लेता, लेकिन भोला, उसकी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। हाँ भाई, लेकिन भोला को देखो, उसके मन में कोई भी लालच नहीं आया, सीधे जाकर मुखिया जी को दे दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई, मुखिया जी को खजाना मिले 1 महीना हो गया, लेकिन आज तक किसी ने इसके असली मालिक के बारे में नहीं सुना। सही कह रहे हो भाई, ना कोई मालिक सामने आया, ना कोई खबर निकली। मुझे तो लगता है खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे लेकिन भोला को क्या पता था कि मुखिया जी खजाने का क्या करेंगे? उसने तो अपनी तरफ से सही किया।
हाँ, लेकिन अब देखो ना, जब से खजाना मिला है तब से मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कह रहे हो भाई। पहले तो इनके घर में टूटी फूटी चारपाई थी, अब तो नया पलंग आ गया है और वह ट्रैक्टर भी तो नई खरीद लिया है। और सुनो, उनकी पत्नी भी अब हमेशा नए गहने पहनती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी ने खजाना राजा को दिया ही नहीं? अरे तुम कहना। रुको रुको, आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। क्या चाहते हो? यही कि हो सकता है मुखिया जी ने खजाना अपने पास ही रख लिया हो, वरना इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास? हाँ, बात में तो दम है। 1 साल पहले तक तो उनके घर का हाल कोई भी देख सकता था, और अब गांव में सबसे बड़ा घर उन्हीं का हो गया है। लेकिन ये बात अगर भोला को पता चली तो क्या होगा? भोला को क्या? अगर राजा को खबर लग गई तो मुखिया जी की खैर नहीं, लेकिन भोला तो सीधा साधा आदमी है, वो क्या जानेगा कि उसके खजाने का क्या हुआ? सच कहते हो, लेकिन एक बात पक्की है, भोला की ईमानदारी ने तो मुखिया जी की किस्मत ही बदल दी। हाँ, और भोला अब भी अपनी झोपड़ी में रह रहा है, वहीं मुखिया जी दिन प्रतिदिन रईस होते जा रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात कहूं, ईमानदार होना अच्छा है, लेकिन कभी कभी चालाकी भी जरूरी होती है। गांव के लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक दिन राजा अपने महल में दरबार लगाए बैठे थे। सामने महामंत्री खड़े थे। राजा के मन में अपने राज्य के प्रजा की हालचाल जानने की इच्छा उठी। वे चाहते थे कि बिना किसी तामझाम के स्वयं गांव जाकर अपनी प्रजा की स्थिति को देखें और समझें। महामंत्री, कई दिनों से सोच रहा हूं कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुना है कुछ गांव में हालात ठीक नहीं है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। अगर आप स्वयं जाकर प्रजा की स्थिति देखेंगे तो सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जाना चाहता। अगर राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों साधारण वेश में गांव का हाल जानने चलेंगे। अगले ही दिन राजा और महामंत्री ने साधारण किसान जैसा वेश धारण किया और राज्य के एक प्रसिद्ध गांव की ओर निकल पड़े। यह वही गांव रामपुर था जहां कुछ ही दिन पहले एक गरीब किसान भोला ने अपने खेत में खजाना पाया था। महामंत्री, यह गांव तो बड़ा समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है यहाँ के कुछ लोग अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, यही जानने की जरूरत है कि यहाँ कौन ईमानदार है और कौन नहीं। राजा और महामंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव में चबूतरे की ओर बढ़े, जहां बिरजू श्याम और हरिया बैठे थे और दिन भर की बातें कर रहे थे। भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे हो गए? भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता, लेकिन सच कहें तो जब से उन्हें एक खजाना मिला है तब से उनके दिन ही बदल गए। खजाना? किसका खजाना? अरे वही खजाना जो कुछ दिन पहले भोला को अपने खेत में खजाना मिला था। वो एक ईमानदार आदमी है, उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को सौंप आया। लेकिन भोला ने खुद रख लिया होता तो किसी को क्या पता चलता। सही कहा आपने, लेकिन भोला ऐसा नहीं है, वह तो सीधा सच्चा आदमी है। उसे लगा कि खजाना किसी और का होगा, इसलिए जाकर मुखिया जी को दे दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने कहा कि वह राजा को खजाना सौंप देंगे, लेकिन क्या? लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने खजाना राजा तक पहुंचाया होगा। अब आप ही देखिए, पहले तो उसके घर में खाने के लाले पड़े थे और अब नया मकान, बैलगाड़ी और क्या क्या नहीं है उसके पास। हाँ, यानी मुखिया जी ने खजाना राजा को सौंपा ही नहीं। हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह बदलाव किसी को भी शक में डाल सकता है कि इसके पास इतना जल्दी इतना सारा धन कहां से आया। महामंत्री, लगता है मामला कुछ गड़बड़ है, हमें इसे ठीक से देखना होगा। जी महाराज, भोला की ईमानदारी की प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर मुखिया ने सच में खजाना छुपा लिया है तो उसे दंड भी मिलना चाहिए। राजा को अब स्थिति समझ में आने लगी थी। मुखिया के अचानक अमीर बनने की वजह साफ थी। राजा ने तय किया कि वे जल्द ही मुखिया को दरबार में बुलाकर इस राज्य से पर्दा उठाएंगे। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर विराजमान थे। उनके पास महामंत्री भी उपस्थित थे।
राजा के मन में पिछले दिन की बातें घूम रही थीं। मुखिया के अचानक अमीर होने का रहस्य अब राजा की नजरों से छिपा नहीं था। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब मुखिया को दरबार में बुलाकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। महामंत्री, कल गांव का भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? मुखिया के पास इतना धन कहां से आया? गांव के लोग कह रहे थे भोला नाम के एक किसान ने अपनी ईमानदारी से खजाना उसे सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, बात कुछ अजीब तो है। हमें मुखिया से ये सब सीधे पूछना चाहिए। ठीक कहते हो। सैनिकों, अभी के अब भी जाओ और गांव के मुखिया को दरबार में बुलाकर लाओ। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और रवाना हो गए। उधर मुखिया अपने घर पर बैठा था। जब उसे राजा के दरबार में बुलाए जाने की सूचना मिली तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई। कहीं राजा को यह सब पता तो नहीं चल गया। अगर उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं तो शायद बच सकता हूं। कुछ ही देर में सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। महाराज, गांव के मुखिया को हाजिर कर दिया है। मुखिया, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। सच सच बताना। अगर जरा भी झूठ बोला तो दंड मिलेगा। महाराज, आपकी जो आज्ञा, मैं सब सच बताऊंगा। क्या कुछ समय पहले भोला नाम के किसान ने अपने खेत में कोई खजाना पाया था? जी महाराज, ऐसा हुआ था। और उसने वह खजाना तुम्हें सौंप दिया था, सही कहा ने मैंने? हाँ महाराज। फिर वो खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सिर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल होगा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सच बताओ मुखिया, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में पड़ गया था। जब भोला ने खजाना मुझे सौंपा तो मैंने सोचा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरे घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने वह खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। यह तो बहुत बड़ा विश्वासघात है तुमने। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसे अपने स्वार्थ के लिए छुपाकर तुमने बड़ा अपराध किया है। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम जैसे व्यक्ति को कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी पहली गलती मानकर दंड में नमी बरतते हैं। वह पूरा खजाना राजकोष में जमा कराओ। जी जी महाराज, मैं आज ही खजाना वापस कर दूंगा। और हां, भोला की ईमानदारी के लिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए अब तुम्हें मुखिया पद से हटाया जाता है। मुखिया ने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली। राजा ने खजाना राजकोष में जमा करने की आज्ञा दी और ईमानदार भोला को इनाम देने का निर्णय लिया। इस तरह राजा ने न्याय करके सच्चाई की जीत सुनिश्चित की। अगले दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में भोला की ईमानदारी की बात घूम रही थी। उन्होंने सोचा कि ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को सम्मानित किया जाना चाहिए। महामंत्री भी दरबार में उपस्थित थे। महामंत्री, सोचता हूं भोला को दरबार में बुलाया जाए। उसकी ईमानदारी ने मेरा हृदय जीत लिया है। ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। आजकल ऐसे ईमानदार व्यक्ति दुर्लभ होते हैं। यदि हम भोला को सम्मानित करेंगे तो यह पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। महामंत्री, इसके अलावा मैं चाहता हूं कि उसे इनाम में कुछ धन और जमीन दी जाए ताकि उसका जीवन सुखमय हो। और हां, उसकी ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे अपने दरबार में भी सम्मानित पद देना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। मैं अभी सैनिकों को आदेश देता हूं कि भोला को दरबार में लाया जाए। महामंत्री ने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह भोला को तुरंत दरबार में लाए। कुछ समय बाद सैनिक भोला को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। भोला थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने राजा को प्रणाम किया
और विनम्रता से खड़ा हो गया। आओ भोला, पास आओ। तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारा यह छोटा सा कार्य नहीं है भोला। जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने उसे सच्चाई से हमारे मुखिया को सौंप दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है भोला। भोला, तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार में एक सम्मानित पद देना चाहते हैं। यहां रहकर राज्य की सेवा करो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं, क्या मैं इस योग्य हूं? यदि आपकी आज्ञा है महाराज, तो मैं अपने पूरे मन से सेवा करूंगा। राजा भोला की बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने भोला को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और साथ ही खेती करने के लिए उसे अतिरिक्त भूमि भी प्रदान की। भोला ने राजा की सेवा पूरी निष्ठा से की। अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह पूरे राज्य में सम्मानित हुआ। उसकी पत्नी सुमन भी इस बदलाव से बहुत प्रसन्न थी। भोला, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें कितना सम्मान दिलाया है। हम पर महाराज की कृपा बनी रहेगी। सुनो। हाँ सुमन, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है। इस प्रकार भोला को अपनी ईमानदारी का उचित फल मिला। राजा के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया और वह अपनी सादगी और सत्यनिष्ठा के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल टूनपुर को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी कहानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग अगर ऐसे ही देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिए।